वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो फ्रिक्शन चल रहा है। फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि नत समतल पर अगर कोई पिंड रखा हुआ है तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने के से रोकने के लिए, जस्ट मोशन स्टार्ट करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट थी हम लोग के पास, और उसके लिए हम लोगों ने क्या रिजोल्यूशन किया और किस तरीके से हम लोगों ने मिनिमम फोर्स निकाला, ये बात हम लोगों ने देखा था। अब अगर हम लोगों को मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है जब नत समतल पर उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हमें कितना फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होगी उसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इंक्लाइंडेड प्लेन पे किसी बॉडी का ऊपर के डायरेक्शन में, तल के समांतर ऊपर के डायरेक्शन में ऊपर की ओर गति, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास आएगा उस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, ये दिया है हमारे पास फोर्स इज इंक्लाइंडेड एट एन एंगल थीटा टू द प्लेन, मतलब हम लोगों को ये जो दिया है फोर्स जो लगाया गया है हम लोगों ने वो लगाया हुआ किस तरीके से, इंक्लाइंडेड टू द प्लेन है, वो उसका एंगल कितना है, थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। और इंपेंडिंग मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इंपेंडिंग होने वाला है। तो जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मोशन का डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से किस तरीके से फोर्सेस काम कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया गया है बॉडी के अंदर ही एक साथ, तो हम लोग इसको इंडिविजुअली देखते हैं। आइए, सपोज दैट कि कोई हमारे पास इंक्लाइंडेड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो हम लोगों को दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया है, अल्फा दिया है, और यहां से एक हमारे पास फोर्स काम कर रहा है जो कितने डिस्टेंस पे एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, इसकी वैल्यू कितनी है, पी। तो हम लोग दो डायरेक्शंस को कंसीडर करेंगे, एक प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को। ये हमने मान लिया कि वाई डैश है और ये एक्स डैश है, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब अगर हम लोग ये कहें कि इस पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, तो इसका वेट काम करेगा, डब्लू हम लोग को दिया हुआ है, डब्लू। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास काम करेगा, एन। इनफैक्ट ये फ्री बॉडी डायग्राम है, हम लोगों ने बॉडी के इनसाइड ही बना दिया है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि इसका हम लोग को कंपोनेंट करना है, तो कंपोनेंट करने में फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को, जो भी फोर्सेस हम लोगों ने जिसका कंपोनेंट करना है उसको हटा देते हैं और टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को हम लोग कर सकते हैं। मोशन का डायरेक्शन जो है हमारे पास किधर है, ऊपर की तरफ है, तो मोशन हमारे पास ऊपर की तरफ जस्ट होने वाला है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, डब्लू डब्लू कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो हमारे पास आएगा कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, डब्लू साइन अल्फा। मोशन ऊपर की तरफ होने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा, एफ आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब देखिए, इस पी फोर्स का भी हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं, तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा हमारे पास पी साइन थीटा। ये फोर्स भी खत्म, ये फोर्स भी खत्म, तो इसको हम लोग खत्म ही कर देते हैं अपने डायग्राम से। तो ये हमारे पास फोर्सेस खत्म हो जाएंगे, ये इनके कंपोनेंट हम लोग कंसीडर कर चुके हैं। अब देखिए, आपको एकदम क्लियरली ये दिख सकता है कि टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही केवल फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए, जनरली जब हम लोग को दूसरा डायग्राम बनाना पड़ता था, लेकिन अभी इसमें हम लोग पास इतनी फैसिलिटी है कि हम लोग एक ही डायग्राम पर काम कर सकते हैं और इजीली हम लोग इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग ये कहें कि प्लेन के पैरेलल समेशन ऑफ फोर्सेज इन पैरेलल टू द प्लेन हमें जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोगों ने कंसीडर किया है। फॉर इक्विलिब्रियम और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन समेशन एफ एक्स डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो। एफ एक्स डैश कितना है भाई, एफ एक्स डैश है हमारे पास पी कॉस थीटा, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, पी कॉस थीटा माइनस डब्लू साइन अल्फा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि वो उसके डब्लू के डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब अगर हम लोग ये कहें कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, एन की वैल्यू हम लोग निकालें, तो समेशन इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए,
हमने समेशन एफ वाई डैश निकाला, एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, एन प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्लू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हम लोग एन इज इक्वल टू निकाल सकते हैं डब्लू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, म्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, टेन फाई, और टेन फाई को लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और इजीली हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी कॉस थीटा माइनस डब्लू साइन अल्फा माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई। मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, और एन की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं डब्लू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, कॉस फाई का हम लोग मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड और साइन को अंदर ले जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस फाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी कॉस फाई कॉस थीटा माइनस डब्लू साइन अल्फा कॉस फाई माइनस डब्लू साइन फाई कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस पी साइन फाई साइन थीटा इक्वल्स टू। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग ये कहें कि ये नाउ अगर हम लोग ये कहें कि इसमें हम लोग ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग रब कर दें, और इसको जो पी वाला है पोर्शन उसको हम लोग कॉमन लेकर के उस डायरेक्शन में भेज दें, नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, P देखिए यहाँ पर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, P साइन अल्फा, P कॉस फाई कॉस थीटा प्लस P में है साइन फाई साइन थीटा इज इक्वल टू, W के साथ उधर ले जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, W, ये देखिए साइन अल्फा कॉस फाई माइनस माइनस प्लस हो गया है, साइन फाई कॉस अल्फा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हम लोगों ने लिख दिया साइन अल्फा प्लस फाई, अल्फा प्लस फाई, यहां से आ जाएगा P W, इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस फाई माइनस थीटा या थीटा माइनस फाई, तो हम लोग लिख सकते हैं W साइन अल्फा प्लस फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस फाई। ठीक, चलिए तो ये हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई। इसको इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मिनिमम फोर्स है। ये क्या फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया भाई, हम लोगों ने ये मिनिमम फोर्स फाइंड आउट किया कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी इंक्लाइंटेड सरफेस पे रखा हुआ है, एंगल अल्फा है इंक्लाइनेशन का, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और मिनिमम जस्ट इंपेंडिंग अगर कोशिश कर रहा होगा तो उस वक्त हमारे पास जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स की जो वैल्यू, मिनिमम अभी हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया, इनफैक्ट हम लोगों ने मिनिमम इस बात पे कंसीडर किया है कि अभी वो जस्ट हमें स्लाइडिंग करवाना है एट एन एंगल थीटा, अभी इसको और मिनिमम या हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पास है, बाय द रिजॉल्विंग द ऑल फोर्सेज इन द वर्टिकल प्लेन टू द प्लेन वी गेट साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई। अब देखिए हम लोग ये कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम होने के लिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए हमारे पास वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए कॉस थीटा माइनस फाई का। और आप लोग जानते हैं कि साइन या कॉस में कोई भी वैल्यू जो हमारे पास होती है
जो कॉस में हमारे पास कोई भी हमारे पास वो मैक्सिमम 1 होता है तो P इज इक्वल टू P मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा W साइन अल्फा प्लस फाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए 1, और 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कंडीशन हम लोग सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए इसका समराइज पार्ट अगर हम लोगों ने एक साथ दे दिया है, P मिनिमम होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर P मिनिमम कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी ये मैक्सिमम होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 5, और P मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी P मिनिमम इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस थीटा। यहाँ पे हमारे पास फाइव के प्लेस पे हम लोगों ने क्या रख दिया है थीटा रख दिया है, तो उसमें कोई अलग चीज नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास मिनिमम फोर्स हो गया जब हमें बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराना होगा। बॉडी को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराना था तब के लिए हमारे पास ये फोर्स था। एक हम लोगों ने लेक्चर पहले देखा था, उसमें हमारे पास जो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो मिनिमम फोर्स हमारे पास था कितना, इसी में हम लोगों ने देखा था P अप्लाइड हॉरिजेंटली नहीं, यहीं पे अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू इसको 1 रख देते तो साइन अल्फा माइनस थीटा या 5 हो जाता था हमारे पास, तो हम लोग इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक, इसमें हमारे पास क्या है अल्फा प्लस 5 है, वहां पे अल्फा माइनस 5 हो जाता था, तो हम लोग को यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब इसमें कंडीशन कि अगर हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड किया गया है वो फोर्स अप्लाइड जो था वो पैरेलल टू द प्लेन होगा तो क्या होगा। पैरेलल टू द प्लेन होने का मतलब थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और थीटा का वैल्यू 0, तो हम लोगों ने P जो वैल्यू निकाला था W साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस फाइव, तो अब हमारे पास जो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो P मिनिमम जो हमारे पास P वैल्यू आएगा ये मैक्स नहीं होगा, ये मैक्स होने के लिए कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम तो हम लोग कितना भी ले जा सकते हैं, तो ये मैक्स नहीं है। P व्हेन हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो पैरेलल अप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई W साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव, क्योंकि माइनस फाइव कॉस माइनस फाइव कॉस फाइव ही होता है, आप लोगों को याद हो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग कहें कि P फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटल अगर हमारे पास अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो हॉरिजेंटल अप्लाई अगर हो जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन दोनों में, देखिए अगर आप लोग इसमें चेंज करना चाहते हैं अपने उसमें प्रिंटेड फॉर्म में, तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास मोशन जो होना है वो किधर होना है भाई, ये मोशन हमारे पास जो होना है वो इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजेंटल फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू किससे रिप्लेस हो जाएगा माइनस थीटा से, तो माइनस थीटा हो जाएगा तो P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस कॉस माइनस अल्फा, वो हमारे पास हो जाएगा मिनिमम। अगर हम लोग के केस की अगर हम बात करेंगे मिनिमम के लिए क्या मैक्सिमम के लिए क्या, ये जो पोर्शन है उसमें कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब, और यहाँ पर जो थीटा होएगा हमारे पास, थीटा जो हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए थीटा माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और माइनस थीटा जो है हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर इसका प्लेन, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा ये अल्फा है, और ये माइनस थीटा की वैल्यू तो क्या हम लोग रख देंगे माइनस अल्फा, तो यानी हम ये कॉस माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। देखिए हम लोग के पास जो पुराना फॉर्मूला था उसी फॉर्मेट में हम लोग बातचीत करेंगे, तब जाकर के हम लोग ये शॉर्ट फॉर्मेट देखेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉस हमारे पास माइनस थीटा रखना है, हमने रख दिया माइनस थीटा माइनस फाइव, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई P W साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस फाइव, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजीली हो जाएगा। अब हम लोग ये कहें कि थीटा का जो वैल्यू न्यूमेरिकली है वो अल्फा के इक्वल है, तो P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस फाइव, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज
10 P P इज टू W 10 अल्फा प्लस फाइव। ये मिनिमम या मैक्सिमम का पोर्शन नहीं है, ये P हमारे पास है जब फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, बस हम तो 2-4 ट्रक लगा करके खींच लें उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन मैक्सिमम का कोई वैल्यू नहीं होता, मिसप्रिंट है वो, जस्ट एक हमारे पास फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोगों ने तो डेरिवेशन सॉल्व किया है, और डेरिवेशन सॉल्व किया तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कई लोगों के मन में आएगा कि सर ये अभी अल्फा है, ये भी हमारे पास थीटा है, इसको माइनस ले रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। नहीं, हम लोग ये हॉरिजॉन्टल से प्लेन का एंगल लिए हैं, और ये हम लोगों ने प्लेन को रेफरेंस माना था और प्लेन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आए हैं, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास इजीली ये हमारे पास एंगल माइनस में आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा प्लस में। वैसे भी हम लोगों ने डेरिवेशन में जहां पर भी लिया है इसको पॉजिटिव लिया है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग ट्रेवल करेंगे थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम लोगों ने ऐसे लगाया था फोर्स तब जाकर के वहां से पॉजिटिव लिया था। देन आप लोगों को ये समझने वाली बात है कि कब हमें पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। एक क्वेश्चन है हम लोग पास, ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड अप an inclined plane by a force of 300 Newton. The inclination of the plane is 30 degree to the horizontal and the force applied parallel to the plane. Determine the coefficient of friction. A body of weight 500 Newton is pulled up. ये ऊपर की तरफ हमारे पास खींची जाती है। An inclined plane on pulled up an inclined plane on an, ऐसे होना चाहिए, on an inclined plane by a force of 350 Newton. The inclination of the plane is 30 degree to the horizontal and the force applied to the parallel the plane. Determine the coefficient of friction. तो हम लोग को ये भाई हम लोग को देखना है, देखिए ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मोशन है, किस डायरेक्शन में भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में हम ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी दो केसेस होना चाहिए, क्लियरली इसको बताना चाहिए क्वेश्चन में हमारे पास कि हम लोग ये कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन, 500 न्यूटन वेट अगर हमारे पास है, कितना वेट है हमारे पास है 500 न्यूटन, ठीक। हम लोगों ने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू अगर हम लोगों ने पी फोर्स लगाया, और पी कितना लगाया 350 न्यूटन, तो 350 न्यूटन अगर हम लोग लगा करके ऊपर की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, तो ये हमारे पास बॉडी जो है अप ऑन सॉरी ए वेट 500 इज पुल्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन बाय ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन। द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री to the horizontal and the friction force is applied to the parallel to the plane. Determine the coefficient of friction. अब देखिए अगर हमारे पास बॉडी, इसमें दो केसेस हमारे पास फॉर्म होते हैं, ये हमने मान लिया कि अल्फा है और अल्फा कितना दिया 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम लोग ये कहें कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हमारे पास काम करेगा, और सबसे पहले तो हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है। तो बॉडी हमारे पास जैसे अगर ऊपर की तरफ जा रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे काम करेगा, और नीचे की तरफ आ रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। इसका हमारे पास जो फोर्स है वो कितना लग रहा है 500 न्यूटन लग रहा है, और हमें पी जो फोर्स अप्लाई करना है वो कितना अप्लाई करना है 350 न्यूटन अप्लाई करना है। तो 350 न्यूटन अगर अप्लाई करना है, जिसकी वजह से ये जस्ट इंपेंडिंग मोशन हो रहा है। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई मोशन हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, मान करके चलते हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो हो रहा है वो कितना हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारे पास कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने कह दिया कि एफ एन एफ आर इज टू जो होगा म्यू इंटू एन होगा, और इसका जो हमारे पास कंपोनेंट है ये 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा हमारे पास 500 cos 30, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 500 sin 30। ठीक है, ये फोर्स हमारे पास खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग क्या सिंपली n इज टू कितना आ गया 500 cos 30, तो n इज टू हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई 500 cos 30 इक्वेशन नंबर 1, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो काम कर रहा है p 350 इज टू हो जाएगा 500 sin 30 प्लस म्यू इंटू एन 500 cos 30। देखिए अगर यहाँ पे म्यू का वैल्यू माइनस में आ जाता है, इसका मतलब है कि जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया होगा वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, मोशन हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके आप लोग बताइए, हम लोग ये कहें कि 350
350 माइनस 500 साइन 30 कितना हो गया 100, और इसको डिवाइड कर दिया जाए 500 से, डिवाइडेड बाई cos 30 आ रहा है 0.2309, यानी म्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0.2309। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक कंफ्यूजन था जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोशन हमें अपवर्ड डायरेक्शन कराना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कराना है। देखिए, आप लोग किसी भी तरीके से इसमें मोशन को मान सकते हैं, कहीं से भी अगर कोई दिक्कत नहीं होगा। म्यू का मान अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हमें अपोजिट करके लगाना होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मोशन करने के लिए म्यू का वैल्यू पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन मेजर किया था वो सही आया है, कहीं से भी उसमें गड़बड़ नहीं है। बात समझ गए? चलिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं से भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम लोग अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे तो इजीली कर पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। फ्रिक्शन के क्वेश्चन हम लोग पास बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, हम लोग इजीली अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो एकदम इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग लेडर प्रॉब्लम, लेडर फ्रिक्शन। लेडर फ्रिक्शन क्या होता है? सीढ़ी का घर्षण। सीढ़ी का घर्षण हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग पहले सीढ़ी हम लोग पास कैसे किसी दीवार पर अगर हम लोग रखते हैं तो किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। ये एक हमारे पास लेडर है, ये वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। ये हमारे पास कोई लेडर है, तो लेडर में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, क्या क्या किस तरीके से हमारे पास वर्क कर सकता है। देखिए, यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो सकता है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो सकता है, इसको स्मूथ बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो लेडर अपने आप कभी खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका हमारे पास मोमेंट तो वर्क करेगा। ये फोर्स हमारे पास नीचे में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, एक ऐसा कपल फॉर्म होना चाहिए जो इसको रोकने का कोशिश करे। अगर इसको रोकने का कोशिश नहीं होगा तो हम लोग देखिए, कभी भी अगर सीढ़ी खड़ी होती है तो अपने पैर से यहाँ पर दबा देते हैं या फिर उसको पकड़ के खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उसको हमारे पास ताकत मिलती है, जिससे वो लोड को सह पाए, सस्टेन कर पाए। तो क्या क्या हमारे पास समस्या हो सकती है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, यहाँ पे ये स्मूथ भी हो सकता है, कभी कभी स्मूथ बोल देता है, कभी कभी कह देता है कि फ्रिक्शन है। तो मैं मैक्सिमम मान करके चल रहा हूँ, ये मान लिया जाए कि ये बी सिरा है, ये ए सिरा है, और इसका ये वेट जो डब्ल्यू लेडर का वेट दिया है WL दिया है, इस पर एक पर्सन हमारे पास खड़ा है। इस पर्सन का जो वेट है WM है, W मैन, और ये ए पोर्शन है, बी पोर्शन। इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो L लेंथ दिया हुआ है लेडर का, हम लोग इजीली कंसीडर कर सकते हैं। ये एंगल इंक्लिनेशन एंगल अल्फा दिया हुआ होगा। अब अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं कि इस पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है लेडर पे, तो देखिए सबसे पहले तो इसका वेट काम करेगा, सेल्फ वेट WL डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर इसका वेट काम करेगा हमारे पास मैन का, वो कितना है WM, और फिर यहाँ पे काम करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में NB, एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का कोशिश करेगा, तो म्यू NB हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास काम करेगा NA, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में काम करेगा, म्यू NA। लेंथ है, ये एंगल हमें दिया हुआ है अल्फा। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है तो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा कि हाँ, जहां पर वो दिया हुआ है होगा एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग अप्लाई कर देंगे। ये कंडीशंस हैं हमारे पास, ये लेडर पे इतने सारे फोर्सेस लगते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेडर का भी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो वॉल के कारण आएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स आएगा, वेट काम करेगा, बस इसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6 सभी हमारे पास को प्लानर है, लेकिन कॉन्करेंट नहीं है, एक बिंदु से पास होकर के नहीं जा रही हैं, इसलिए हमारे पास ये नॉन कॉन्करेंट को प्लानर फोर्सेस है हमारे पास। तो इजीली हम लोग इसका समेशन Fx0 समेशन Fy0 और किसी भी पॉइंट पर मोमेंट अबाउट 0 करके हम लोग कोई भी इक्वेशन हम लोग इक्विलिब्रियम में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू बी दिया होता है जनरली, अगर बराबर बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर म्यू ए दिया हुआ होता है तो यहाँ पर म्यू ए लिख सकते हैं, यहाँ पर म्यू बी लिख सकते हैं।
तो जितना डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट तरीके से वो डेटा देगा हम लोग उस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए फिगर सोर्स एक हम लोग फिगर में लेकर के चलते हैं कि ए बी हमारे पास लैडर है। ये देखिए हमारे पास एक लैडर है और लैडर में हम लोगों ने यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर दोनों फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोगों ने सेम माना है। ये रफ वॉल है और ये रफ फ्लोर है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर काम करेगा और फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लैडर पे काम करेगा और इसका वेट काम करेगा लैडर का। ठीक, तो हमारे पास देखिए हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। ये डायग्राम जो है हमारे पास हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पहले ही जानते हैं कि नेट फोर्स जितना भी होता है, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स और नेट मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स और नेट मोमेंट किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर कंसीडर करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो समेशन एफ एक्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए। जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बॉडी का वो क्या होता है भाई, आप सब लोग पहले से जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो कोप्लानर को नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसको आप लोग इजीली बना सकते हैं। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से ये मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका जो हमारे पास क्या है, कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए हमने भी लगाया था वेट, और वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पर डिपेंड करता है, वहां पर काम करता है। तो फिगर शोज द लेडर ए बी विद द एंड ए डाउनवर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये कहां कहां काम करेगा हमने ये बता दिया। नॉर्मल रिएक्शन NB and the friction FB at the end of B, since the end B has the tendency to slip downward, the friction force act upward direction में। देखिए मैंने यहाँ पर इसीलिए क्लियरली बता दिया था, ये जो ब्लॉक है कभी भी अगर हम लोग सीढ़ी को कहीं पर भी रखेंगे, कहीं पर भी अगर हम लोग ऐसे वॉल पे रखने का, अगर ये कभी जिंदगी में फिसलने का कोशिश करेगा, कभी भी अगर फिसलने का कोशिश करेगा तो ये इधर ही आएगा ये वाला एंड, और ये नीचे आने का कोशिश करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लेडर ऊपर जा रहा है अपने मन से, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर। ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही हम लोगों ने द फ्रिक्शन एफ बी एक्स अपवर्ड्स, यानी हमारे पास जो घर्षण बल है वो किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन एन ए एंड फ्रिक्शन एफ ए, ये एफ ए है फ्रिक्शन, इस तरीके से लिखा गया फ्रिक्शन एफ ए at the end A, since the ladder has tendency to slip away from the wall, the friction force act towards the wall. The problem of the ladder friction involves the system of non-concurrent force system। हमने बोला था नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड को प्लानर होता है हमारे पास, को प्लानर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। Therefore we use the following three equation। हम लोग जानते हैं कौन कौन सा हम लोग इक्वेशन जानते हैं भाई, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो एंड किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग पास इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर है, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ 5 मीटर लेंथ, एल कितना दिया हम लोग पास, 5 मीटर दिया है। हम लोग डेटा लेते चलते हैं, एल इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 मीटर। दूसरा एंड 20 न्यूटन वेट, यानी हमारे पास W जो L दिया हुआ है वो कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है। प्लेस्ड अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल इन ए पोजीशन व्हेन इट्स इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री। देखिए ये यहां से वर्टिकल से एंगल दिया है हमारे पास, वर्टिकल से एंगल कितना दिया है, A uniform ladder of 20 meter length and 20 meter weight is placed against a smooth, सॉरी वो दूसरा क्वेश्चन आ गया था, स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहां पर स्मूथ वर्टिकल वॉल दिया है तो हम लोग अगर बी पोजीशन मान ले तो म्यू बी जो दिया है हमारे पास कितना दिया है, 0 दिया है। इट्स लोअर एंड वॉल विद इट्स लोअर एंड एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास है, वॉल से जो डिस्टेंस इसका दिया है, मान लिया जाए अगर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, इसका जो लेंथ दिया है वो 5 मीटर दिया है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया है वो 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और यहां पे हमारे पास म्यू बी जो दिया है वो 0 दिया।
ए मैन ऑफ वेट 800 न्यूटन क्लाइम्स द लेडर, ये 800 न्यूटन का हमारे पास एक मैन यानी WM जो दिया है वो कितना दिया है 800 न्यूटन। ए मैन वेटिंग 800 न्यूटन क्लाइम्स द लेडर, एट व्हाट पोजीशन विल ही इंड्यूस्ड स्लिपिंग, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोथ ऑफ द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस ऑफ द लेडर, वो अगला क्वेश्चन हम लोग पास आ जा रहा है। हम लोग पास क्वेश्चन जो है वो सेम है, यही वो एक साथ दो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है। लोअर एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ द लेडर इज जस्ट टू स्लिप, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लेडर। हमें क्या निकालना है, म्यू ए फाइंड आउट करना है कि म्यू ए कितना होगा, और हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लेडर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द फ्लोर। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, म्यू ए अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ए हम लोग को फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब देखिए इसका जो हमारे पास वेट है वो वेट कितना है 20 न्यूटन का। कितना है भाई हमारे पास 20 न्यूटन का। म्यू भी 0 है तो यहां पर केवल और केवल एन बी आएगा, और यहां से हमारे पास आएगा एन ए, ये आएगा हमारे पास म्यू ए एन ए, ठीक। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये मैन नहीं था इसमें, फिर से हम लोग अगर पढ़ लें, यूनिफॉर्म लेडर ऑफ 5 मीटर लेंथ एंड 20 न्यूटन वेट is placed against a smooth vertical wall, its lower end is 4 meter away from the wall, if the ladder is just to slip, determine the coefficient of friction। हम लोग पास एकदम सिंपल सा एक लैडर रखा हुआ है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल हम लोग पास भी नहीं दिया हुआ कि एंगल है कितना, तो एंगल्स की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर ये 4 मीटर का है, देखिए यहां से यहां तक हमें कितना दिया है 5 मीटर दिया है, और यहाँ ये 5 मीटर अगर दिया हुआ है इसका लेंथ, तो ये 4 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, यानी क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमें यहाँ पर हमें ये निकालना है कि म्यू एन ए कितना होगा, तो हम लोग ये कहेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, म्यू ए एन ए, माइनस में हमारे पास लग रहा है एन बी इज इक्वल टू 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर ले, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक एन ए लग रहा है और एक 20 न्यूटन का लग रहा है, यही लग रहा है ना भाई। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, वाई डायरेक्शन में एन ए है माइनस 20 न्यूटन है, और 20 न्यूटन अगर है हमारे पास न्यूटन इज इक्वल टू 0, तो एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो एन ए हमें नॉर्मल रिएक्शन एट ए मिल गया। नॉर्मल रिएक्शन अगर ए मिल जाएगा तो हमें म्यू निकालना है। इन दोनों को अगर इसमें पुट भी करेंगे तो नहीं निकलेगा, हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि हम एम ए, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको हमने क्या कह दिया बी मान लिया, तो हमने ये कह दिया कि एम ए 0 करें, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 करने के लिए एम ए अगर हमें लेना होगा तो ए के अबाउट देखिए इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, खुद का 0, इसका भी 0 हो जाएगा। 20 न्यूटन यहां से कितने पे है 2 मीटर पे, 2.5 मीटर पे। अगर ये 2.5 है तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेंगे यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस हम लोग को लेना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको हम लोग ये मान लें कि अल्फा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास
एम ए हम लोग लिखेंगे 20 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो 20 आ जाएगा, 20 इंटू 2.5 इंटू में हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा। माइनस में देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में हमारे पास आएगा, माइनस में कितना है एन बी, और एन बी अगर माइनस में है ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर की दूरी पर है, हमने कह दिया कि 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एन बी आ जाएगा, एन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 2.5 इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एन बी कितना आएगा 20 इंटू 2.5 इंटू 4 इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3, 13। एन बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 13.33 न्यूटन। एन बी अगर 3.33 न्यूटन आ गया तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास भाई, देखिए इक्वेशन नंबर 1 है और हम लोग एन ए इज इक्वल टू निकाल ही चुके हैं 20, एन ए इज इक्वल टू 20 आ चुका है। तो एन हम लोग यहाँ से अगर हम लोग एन बी की वैल्यू रख दें तो म्यू ए इज इक्वल टू जो आ जाएगा हमारे पास एन बी अपॉन एन ए। एन बी है हमारे पास 13.33 डिवाइड बाई एन ए है हमारे पास 20, तो 20 अगर है हमारे पास एन ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये 20 हो जाएगा, तो हम लोग क्या डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू ए इज इक्वल टू 0.667, ये हमारे पास म्यू ए आ जाएगा। और म्यू ए अगर आ गया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं एफ ए कितना होगा, एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए इंटू एफ, सॉरी एन ए। तो म्यू ए कितना है हमारे पास 0.66 इंटू एन ए कितना है 20, ये हो जाएगा 13.667, ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं। हमारे पास इसमें केवल इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है एक्टिंग ऑन द लेडर एट द पॉइंट द कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, लेकिन ये म्यू का वैल्यू दिया है, तो म्यू इज टू कितना है 0.667, हम लोग का भी 0.667 आया है, हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है और कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं किस तरीके से, तो आप इजीली इस चीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इजीली आप कोई भी अननोन क्वांटिटी जो दिया हुआ है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर एंड ऑफ द 250 न्यूटन वेट, कितना वेट कितना दिया है, इसका लंबाई कितना दिया है 5 मीटर दिया है और वेट कितना दिया है 5 मीटर, यानी हम लोग L इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 मीटर, वेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, वेट लैडर का जो दिया हुआ है वो 250 न्यूटन दिया है। इन weight of the placed against a rough vertical wall in a position where its inclination to the vertical is 30 डिग्री। देखिए इसमें जो इंक्लाइनेशन दिया है वो कहाँ से दिया है, हमारे पास वर्टिकल से दिया है। हम लोग को ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि ये बी सिरा है, ये ए सिरा है, ठीक। तो अब हम लोग वर्टिकल वॉल इन द पोजीशन वेयर इट्स इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री, ए मैन वेट 800 न्यूटन क्लाइंब द लैडर। एक आदमी जिसका वेट जो हमारे पास दिया हुआ है कितना दिया है भाई, WM इज इक्वल टू दिया है 800 न्यूटन, 800 न्यूटन दिया है। वो सीढ़ी पर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। एट व्हाट पोजीशन विल बी इंड्यूस्ड स्लीपिंग, इंड्यूस स्लीपिंग मतलब कितने लेंथ तक वो चला जाए जिससे स्लीपिंग होने लगेगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बोथ सर्फेसेज ऑफ द लैडर इज विद द वॉल एंड द फ्लोर इज 0.2, यानी यहाँ पे हमें क्या दिया है म्यू ए और म्यू बी, म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी दिया है और ये दोनों कितना दिया है 0.2 दिया, ठीक है।
तो अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो आदमी कहाँ तक जाएगा जिसकी वजह से उसका हमारे पास स्लिपिंग होने लगेगा जस्ट। तो हम लोग पहले तो WL लिख दें। WL कितना है 250। मान लिया जाए कि महाराज ये जो मैन है वो यहाँ से x डिस्टेंस पर, लेडर पर x डिस्टेंस पर वर्टिकली चल चुके हैं और यहाँ पर आने से इनका जो 800 न्यूटन का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, जस्ट हमारे पास स्लिपिंग होने का स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, NB काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा NA काम करेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू NA होगा। म्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि म्यू ए और म्यू बी दोनों क्या है हमारे पास बराबर है। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, म्यू NB फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब देखिए सारे फोर्सेस को हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज हम लोगों ने शो कर दिया। लेडर का वेट, मैन का वेट, दो जगह पे नॉर्मल रिएक्शन और दो जगह पे फ्रिक्शन, इसके अलावा और कोई फोर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हमें लेंथ दिया है लेडर का 5 मीटर का, तो 5 मीटर का अगर लेंथ दिया हुआ है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये लेंथ का 2.5 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये अगर 5 है और ये 60 डिग्री का है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा AB, इसको C मान लेते हैं। तो हम लोग ये कहें कि सबसे पहले हम लोग तो डिस्टेंसेस को निकाल लें और जितने भी इस तरीके का नोट्स दिए गए हैं उन लोगों को हम लोग को जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग ये कहें कि AC इज इक्वल टू कितना होगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB cos 60। AB cos 60, AB कितना है 5, AC कितना है हमारे पास, इसको D भी हम लोग मान लेंगे अभी। AC ये 5 इंटू cos 60, cos 60 का मतलब हो जाएगा हमारे पास √3/2, सॉरी 1/2। cos 60 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। ये हो गया हमारे पास 1/2। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा 2.5। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.5, तो इसके जस्ट हाफ पर होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारे पास AD जो हो जाएगा, AD इज इक्वल टू इसका भी हाफ 1.25, कितना हो जाएगा 1.25 मीटर। हम लोग को डिस्टेंसेस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है। चलिए इसमें AC हम लोगों ने निकाल लिया, AB निकाल लिया, हम लोग BC की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो B से C डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा AB sin 60। AB sin 60 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, देखिए AB कितना है 5 इंटू साइन 60, √3/2 से हम लोग करना है 4.33। ठीक, तो हम लोग इजीली ये इतना डिस्टेंस निकाल लिए। देखिए डिस्टेंसेस निकाल लेने के बाद अब हम लोग को देख के केवल और केवल फोर्सेस के बारे में देखना है। तो केवल और केवल फोर्सेस के बारे में देखना है तो बाकी सब जितने भी इसमें हमारे पास डेटा है उसको हम लोग मिटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मैंने ये सभी डिस्टेंसेस हम लोगों ने लिख लिए हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, तो कोई समस्या आने वाली है। अब देखिए अब अगर हम लोग ये कहें कि समेशन Fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, समेशन Fx इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है जस्ट हमारे पास वो ना। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है, ये दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये इनको बराबर कर दें। तो म्यू का वैल्यू हमें दिया है 0.2, तो हम लोग ये कह दें म्यू NA माइनस NB इज इक्वल टू 0। तो NA इज इक्वल टू हो गया NB डिवाइड बाई 0.2। तो 0.2 होने का मतलब क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 5 NB। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समेशन Fy,
समेशन एफ वाई वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम अगर हम लोग निकालें तो कितना है भाई, देखिए एन ए प्लस म्यू एन बी माइनस 250 माइनस लिख लेते हैं, इक्वल टू लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे डायरेक्ट। -250 माइनस 800 इज इक्वल टू, इसमें कोई और हमारे पास फोर्सेस छूटे हुए हैं नहीं, देखिए एन ए हमने ले लिया, म्यू एन बी ले लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस थे हम लोगों ने ये यहां से कैलकुलेट कर लिए। एन ए इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 5 एन बी, और यहाँ पर हमारे पास म्यू भी दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं 5.2 एन बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग अगर ऐड कर दें तो आप लोग साथ साथ में इसको ऐड करते हुए चलेंगे, 800 प्लस 250 इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 5.2 इज इक्वल टू इतना। तो मैं डायरेक्ट अगर कहूँ 1050 तो यहाँ से हमारे पास एन बी की वैल्यू जो आ गई, एन बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 20 क्या लिख सकते हैं हम लोग 201.92, ये एन बी का वैल्यू आ गया। अगर एन बी आ गया तो हम लोग इनटू में 5 अगर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा। तो 1001 न्यूटन जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, एन ए आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एन ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन ए इज इक्वल टू आ गया अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि x कितना डिस्टेंस पर होगा, जिसकी वजह से ये कितना है हमारे पास भाई 1009.61। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कितने डिस्टेंस पर होगा कि ये जस्ट स्लिप करने की टेंडेंसी में होगा। तो जरा जस्ट स्लिप करने की टेंडेंसी में ये देखिए इतना आप लोगों को छोड़ करके बाकी सब मिटा देना है क्योंकि हम लोग उसका यूज करेंगे। तो आइए समीशन एफ आई, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो पॉज करके आप लोग नोट देख सकते हैं इजीली। क्वेश्चन है थोड़ा, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा टाइम लगता है और आप लोग ये एसएससी जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे इस फॉर्मेट पे। तो अभी अगर हम लोग ये देखें एन बी इज टू निकाल दिया, हमें एम ए इज टू क्या करना है, 0 करना है। तो एम ए इज टू 0 अगर हम लोग कर दें, एम ए इज टू 0, ए पॉइंट पर मोमेंट अगर हम लोग क्या कर लें 0 कर दें, क्या आ जाएगा एम ए इज टू 0 समेशन। तो ए पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एन ए म्यू एन ए, तो इसका जो मोमेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। हम लोग ये लिखेंगे 2.5 250 गुणे, ये हम लोग ए डी निकालने हैं, ए डी हम लोग निकाले हैं, डायरेक्ट हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बार बार अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो गड़बड़ होगा। ए डी कितना है भाई हमारे पास 1.25 मीटर। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो मोमेंट हमारे पास कंसीडर करेगा ये भी क्लॉकवाइज होगा और ये कितना हो जाएगा 800 इंटू एक्स कॉस 60। और ये जो दो फोर्सेज होंगे ये ऊपर डायरेक्शन में ले जाएगा तो माइनस, हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस म्यू एन बी। म्यू एन बी कितना आएगा हमारे पास, म्यू एन बी मतलब इसमें हम लोग म्यू का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 2019 इज इक्वल टू 40.3। तो 40.38 इंटू में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए से सी का जो डिस्टेंस है वो ए से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई हमारे पास, AC डिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाला था, AC इक्वल टू कितना है 2.5। और अब हम लोग ये कहें कि ये NB का जो हमारे पास आएगा माइनस में ही आएगा, कितना आ जाएगा, BC डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था
4.33 इंटू एन बी का जो वैल्यू आया है वो कितना है हमारे पास 201.92 न्यूटन नहीं लिखने की जरूरत है। इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे 0। तो हम लोग ये लिखें, यहां से हम लोग को x मिल जाएगा। तो ये देखिए इसको इधर ले जाए 800 x इंटू 800 cos 60 इज इक्वल्स टू, देखो भाई ये इधर ले जाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 2.5 प्लस 4.33 इंटू 201992 माइनस 250 इंटू 1.25। तो यहां से हमारे पास जो ये आएगा पूरा टोटल, अगर हम लोग x की बात कर लें, देखिए 1x इज टू आ रहा है 1.6569 मीटर। यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास मैं आंसर का फॉर्मेट दिया है, देखते हैं। ये आंसर यहाँ का नहीं है, ये आंसर हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में जो निकाले थे, देखिए आपको अभी मिटा हुआ भी नहीं है। ये 13.667 ये आंसर उसका न्यूटन का है, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन का है। यहाँ पे हम लोग को x निकालना है और x इक्वल टू कितने मीटर पर आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू आ रहा है, अभी हम लोगों ने निकाला है 1.65, या हम लोग लिख सकते हैं 1.66 मीटर। ये इतना मीटर है कहाँ से हमारे पास पॉइंट से, और पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर लेडर की तरफ है। तो आप लोग इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, यह आंसर पिछले क्वेश्चन का है, यह आंसर प्रीवियस क्वेश्चन का है, तो यहाँ पर इसको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इजीली। ए लेडर ऑफ वेट 200 न्यूटन, लेडर ऑफ वेट 200 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। स्मूथ वर्टिकल वॉल अगर हो गया तो ये 0 आ जाएगा। एज सोन इन एंड ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो हमारे पास ये म्यू इज टू आएगा, तो ये म्यू हमारे पास आ जाएगा। एज सोन इन द फिगर, इफ द लेडर इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग देन रिएक्शन एट द पॉइंट ए विल बी, पॉइंट ए पर रिएक्शन कितना होगा, म्यू इंटू आर बी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0। हम लोग ये कह दें समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई, म्यू इंटू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन सा फोर्स कर रहा है, R2 समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास R2 इज माइनस 200 इज इक्वल टू 0, तो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 200 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर रिएक्शन एट द पॉइंट ए, तो पॉइंट ए माने हमें R1 निकालना है, तो हम लोग R2 इज इक्वल टू आ गया, R2 की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू, म्यू का कितना दिया है हमारे पास वैल्यू, म्यू 0.25 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। R1 इज इक्वल टू जो आ गया हमारे पास, यानी ए पॉइंट पे जो रिएक्शन है हमारे पास वो कितना आ गया है
50 न्यूटन, यानी हमारे पास हो जाएगा 50 न्यूटन। रिएक्शन एट द पॉइंट बी विल बी, यानी हमारे पास देखिए ये कितना निकाले हैं, बी विल बी कितना हो जाएगा 200 न्यूटन का, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 200 का। इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन ऑन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का जो केस है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन में इंक्लाइंडेड प्लेन का मोशन हम लोगों ने पढ़ा और लेडर का प्रॉब्लम पढ़ा। ठीक है, उससे पहले स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़े हैं। इसके लेडर के जो क्वेश्चन हैं जनरली अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो इस टाइप के आएंगे, देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन है। अगर बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो इस फॉर्मेट में आएंगे जो सब्जेक्टिव में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो इस टाइप में आएंगे, तो हम लोग इजीली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलते हैं। स्क्रू जो फ्रिक्शन, स्क्रू जैक में हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है किस तरीके से हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, किस तरीके से हमारे पास वर्क करता है और क्या कैसे वर्किंग होती है स्क्रू जैक की, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।